रोशनी दीदी, हाय अल्लाह, आज के दिन तो पानी की एक बूंद भी पीना हराम होता है चांद देखने से पहले। और दीदी के मुंह में तो कितना पानी चला गया होगा। अब तो दीदी का व्रत टूट गया। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 आवर्स। अगर 24 घंटे में तुम यहाँ से 9-11 नहीं हुई तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। और रोशनी, आई एम शॉक्ड एट यू। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, उसके बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैंने यश को फोन किया ताकि मैं सैम की जिंदगी बर्बाद कर सकूं। इतना टाइम है मेरे पास? मेरी जिंदगी में कोई कम उलझने हैं जो मैं दूसरी जिंदगियों में टेंशन लाने के लिए ये सब कुछ करता रहूं? ऑनेस्टली सिद्धार्थ, जब से मैं तुमसे मिली मेरी जिंदगी में आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हर जगह तुम मौजूद थे या तुम्हारा खानदान मस्जिद था। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये रियलाइज कराया कि मेरी जिंदगी भी कुछ है। जिन लोगों के लिए मैं सब कुछ कर रहा था, सब कुछ वही लोग नहीं है। अब सासू मॉम, आप और आपका परिवार अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। सी यू लेटर सासू मॉम। दीदी, आज के दिन तो मत रोइए। आज कितना पाक दिन है, करवा चौथ का। आपको इस तरह से जीजू से नहीं लड़ना चाहिए था। मेरे मन में एक बात आ रही है, अपना हक समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ। कहीं इस लड़ाई की वजह से जीजू को एक गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है जीजू की। सुबह तक तो सब कुछ कितना अच्छा था हमारे घर में, पता नहीं अचानक किसकी बुरी नजर लग गई। और सैम दीदी, मुझे तो उनकी भी बहुत चिंता हो रही है। यश जीजू उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे ना? अब पता नहीं, एक बार फिर से कहीं उनका घर ना टूट जाए। अब नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। तौबा तौबा, किसी भी सुहागन के साथ ऐसा ना हो। एक काम करिए ना, आप जीजू को फोन लगा के देखिए ना, पता तो करिए वो ठीक है या नहीं। दीदी, क्या हुआ? फोन काट। अगर ये सिड ने आज कुछ बिगाड़ा नहीं होता ना, तो मुझे यकीन है कि यश से बात करके मैं सारी बात रिजॉल्व कर लेती। लेकिन ये सिड सब बिगाड़ दिया। देखा आपने सिड का असली चेहरा? और इस घर में सबने उसे भगवान बना रखा है। आज उसने अपनी बहन के लिए आज मेरा घर बिगाड़ा है। मॉम, इनफ सैम। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं है, और बातें बहुत हो चुकी। और हाँ, सिद्धार्थ के पीठ पीछे कुछ भी मत बोलो। आई विल नॉट टॉलरेट। अच्छा, तो रोशनी तुम ही बता दो हम क्या करें। सिद्धार्थ को फूलों की माला पहना दें हम। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम सिद्धार्थ के नाम की एक आरती बना दो, ताकि हम सारे सवेरे उठकर ना वही आरती गाया करें और फिर अपना दिन शुरू किया करें। सिद्धार्थ
बिल्कुल सही कह रही हो मुन्ना, तुझे तो सिद्धार्थ की आरती उतारनी ही चाहिए। क्योंकि उसने तेरी बेटी के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें अपनी बेटी की गलतियां दिखाई नहीं दे रही। ऐसी बेवकूफियां ना पूरे महाभारत के युद्ध का कारण बन गई थी। इस वक्त तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि तेरा दिमाग गर्म है। जब दिमाग ठंडा हो जाए ना, तब शांति से सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब तेरी समझ में आ जाए ना, तो उसके बाद अपनी बेटी को भी ना सही शिक्षा दे देना। ठीक है? चल बेटा रोशनी। चल। अब सुन मेरी, तूने कुछ गलत नहीं किया है। जिंदगी में सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं होता है। अब ये मत सोचना कि तेरी बुआ तेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी। तूने जो कुछ भी कहा सही कहा। अरे तू अगर पत्नी होकर सिद्धार्थ का साथ नहीं देगी तो कौन देगा, बता मुझे। पर नानी वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, इतना गुस्सा है मेरे से। इतना गुस्सा तो बनता है ना उसका। बेटा सिद्धार्थ तुझसे इतना प्यार करता है ना कि देखना वक्त पर वो वापस आ ही जाएगा। उसने क्या गलत किया है, वो कितना करता है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। फिर उस पर ऐसे सवाल उठाए जाए तो उसे बुरा नहीं लगेगा। देख तू ना पत्नी होकर उसका साथ देती रहना। अगर तू साथ होगी ना तो वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर तू उसका साथ छोड़ देगी तो वो बेचारा टूट जाएगा। पता नहीं सुबह से एक तो भूखा है, कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं गया। आ जाएगा, उसे थोड़ा सा टाइम दे दे। देख करवा चौथ के व्रत में ना बहुत शक्ति होती है, और जहां तक मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ ना, वो तुझे ज्यादा देर भूखा नहीं रहने देगा। साहब चाय लेंगे? सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें एक बार बीडी से भी तो क्वेश्चन करने चाहिए ना। तुम्हें उनको सजा देनी चाहिए, ना कि मेरी बहन को। मुझे एक बात बताओ, यश ने अभी तक तो डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे थे ना। जब से तुम यहाँ से निकले हो उसके बाद वो पेपर्स आए हैं, तो हम क्या सोचे, कैसे पता चला? सिद्धार्थ डोंट डू, प्लीज डोंट डू दिस। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ तुम्हें। आई थैंक यू जो कुछ तुमने हमारे लिए किया, पर ऐसे देवता बनने की कोशिश करोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। साहब एक कप गर्मा गर्म चाय ले लो ना, एकदम फ्रेश कर देगी आपको। नहीं चाहिए साहब सुबह से बोहनी नहीं हुई है, एक कप चाय तो ले लो ना साहब। ये पैसे रख लो। नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगता हूँ साहब। चाय बेचता हूँ तो खैरात तो नहीं लूंगा। देखो मैं चाय पी लेता, लेकिन मेरी पत्नी का करवा चौथ का व्रत है, मैं कुछ खा पी नहीं सकता। तुम ये पैसे रख लो और इन पैसों से किसी गरीब बच्चे को चाय पिला देना। साहब बीवी के साथ व्रत रखा है तो यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक कह रहे हो। मुझे माफ कर दो रोशनी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, और आज मैं ही लड़ बैठा। I'm sorry। ये रखो रखो रखो। थैंक यू। बुआ, मैं बस ये बोलने आई हूँ, जो कुछ भी हुआ है प्लीज उसे भूल जाइए ना।
उसमें किसी की गलती नहीं है। रोशनी दीदी, रोशनी दीदी, रोशनी, हाय अल्लाह, आज के दिन तो पानी की एक बूंद भी पीना हराम होता है चांद देखने से पहले। और दीदी के मुंह में तो कितना पानी चला गया होगा। अब तो दीदी का व्रत टूट गया। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ है। कोई व्रत नहीं टूटा भाई। ये कौन सी आस्था हुई? पूरा पूरा दिन अगर एक इंसान खाना खाए बिना, पानी पिए बिना निकाल दे, अन्न को मुंह से तक ना लगाए, और अचानक किसी हादसे की वजह से उसके मुंह में पानी चला जाए या अन्न चला जाए, तो क्या वो व्रत नहीं माना जाता? अरे भाई, कहां की बेवकूफी है ये सब आस्था की बातें हैं, और आस्था दिल में होनी चाहिए। अगर इंसान के दिल में सच्चाई नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये व्रत किसी काम के नहीं है। ऊपर वाला भी ऐसे व्रत को नहीं मानता। और रोशनी के साथ मैं खड़ा हूं, उसका पति खड़ा है। कुछ नहीं हुआ है यार, होते रहते हैं ऐसे एक्सीडेंट। पर जीजू, मुंह में पानी चला गया है, व्रत कैसे माना जाएगा? ऐसा है, तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। मैंने कहा ना, रोशनी का व्रत नहीं टूटा है। चलो अच्छा। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। फुल पावर पैकिंग शैकिंग चल रही है। गुड 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 गुड, निपटाओ सब कुछ। पैकिंग? मैं समझी नहीं जीजू, हम सब कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हम सब? अरे वाह यार, तुमने बड़े फितूर पाल रखे हैं दिमाग में। तुम हम सब का हिस्सा कब से बन गई? हम सब हैं। तुम हो, तुम्हारी तो ब्रीड ही अलग है यार। तुम तो अलग किस्म की हो एकदम। तुम्हारे जैसी घटिया लड़की, तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारे जैसी औरत के रूप में नागिन। तुम्हारे बारे में बात करता हूं, मेरी जबान अपने आप गंदी होनी शुरू हो जाती है। सॉरी अबाउट दैट। क्या लगता है तुम्हें, ये जो चालें तुम चलती रहती हो, ये जो खेल तुम खेलती रहती हो, मुझसे छुपे हैं? ये नाटक नौटंकी करके तुम बाकियों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और शौक है ना तुम्हें रोशनी को नुकसान पहुंचाने का। तुमने कह दिया टूट गया व्रत उसका। हाँ? अरे भाई, उसका पति सिद्धार्थ खुराना अभी जिंदा है। मेरे रहते उस पर आंच भी नहीं आ सकती। उस दिन जब तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगी थी, बड़ी जलन हो रही थी तुमको। क्या हुआ? मेहंदी तो मेहंदी होती है भाई, कोई एलर्जी है कुछ, या कुछ मिलाया था मेहंदी में? मिलाया था ना? मैं सब जानता हूं, अंतर्यामी हूं मैं,
जब तुम्हारी बात आती है तब। तुम्हें बहुत शौक है ना पटेल बनने का? नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ जहर भरा है। मैं भी कितनी बातें करता हूं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना शबनम, तुम्हारे और रोशनी के बीच ये सिद्धार्थ खुराना खड़ा है, और जब तक मैं हूं तुम उस तक या मेरे परिवार तक पहुंच ही नहीं सकती। और अगर मेरे परिवार पे आंच भी आई तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी में। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 आवर्स। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहां से। अगर 24 घंटे में तुम यहां से 9-11 नहीं हुई तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अरे बाबा, ये चांद भी अपने मूड से ही निकलेगा आज। पता है ना, सब लोग भूखे हैं, सीरियसली। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू मॉम। अब सिद्धार्थ आया या नहीं? मॉम सिद्धार्थ आया था और वो गुस्सा भी नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आई कांट फाइंड हिम। ये लड़का ना, मैं थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना इस लड़के को। एक चांद भी नहीं निकला अभी तक, और उसे ये ध्यान होना चाहिए कि तुम सुबह से भूखी हो। He can't do this to you. मॉम ओके ना, अभी वो आता ही होगा, आई डोंट नो। और उसने भी तो फास्ट रखा है। रहने दो, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। घर में है क्या? नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए प्लीज आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। कैसा है? कैसे जी? रोशनी बेटा, ये सेट दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? माँ पता नहीं वो किधर हाँ है। सही वक्त है, कैसे आ सकता है? पता नहीं उसको क्या एक स्पेशल इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। फोन तक तो उठा नहीं रहा है वो अपना। अब ये लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं? सिद्धार्थ यहीं है। यही तो आपके जमाई का मैजिक है सासू मॉम। चाहे सास और जमाई के बीच में कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात रोशनी की होती है तो सिद्धार्थ सही जगह पे सही वक्त पहुंच ही जाता है। हाँ, हंसी बन गए, हाँ नमी
चलो भाई, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो।